नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। झारखंड विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष का प्रदर्शन, सूर्या हांसदा मामले की सीबीआई जांच की मांग। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सत्र की शुरुआत से पहले ही विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सूर्या हांसदा एनकाउंटर और रिम्स 2 से जुड़े विवाद को लेकर विपक्षी विधायकों ने विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों के विधायक हाथों में तख्तियां लेकर परिसर में पहुंचे। इन तख्तियों पर सूर्या हांसदा के खून का हिसाब, आदिवासी समाज मांग रहा जवाब जैसे नारे लिखे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सूर्या हांसदा एनकाउंटर फर्जी था और इस मामले में सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। विपक्ष मांग कर रहा है कि इस पूरे केस की सीबीआई जांच कराई जाए। इधर रांची के नगड़ी इलाके में बन रहे रिम्स 2 अस्पताल को लेकर भी विवाद गहराता जा रहा है। स्थानीय रैयतों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन और पुलिस के साथ हुई झड़पों को लेकर भी बीजेपी सरकार से जवाब चाहती है। पार्टी का कहना है कि सरकार जबरन भूमि अधिग्रहण कर रही है और आदिवासी हितों की अनदेखी कर रही है। हजारीबाग में ट्रेलर बाइक की टक्कर में पिता पुत्र की मौत, एक युवक गंभीर। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम किया। पूर्व विधायक ने समझाया। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र में रविवार देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। चौपारण के बिकहा बाजार के पास NH 19 पर बाइक और ट्रेलर की आमने सामने टक्कर हो गई। मोहम्मद जमाल 53 वर्षीय और उनके पुत्र मोहम्मद नौशाद 25 वर्षीय की मौके पर मौत हो गई। हादसे में एक अन्य युवक मोहम्मद जमाल गंभीर रूप से घायल है। घटना की सूचना पर चौपारण थाना पुलिस पहुंची और शवों को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा। सोमवार सुबह हादसे से आक्रोशित परिजन और ग्रामीण चौपारण चतरा मोड़ पर GT रोड पर उतर आए। उन्होंने मृतकों के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देना और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सड़क जाम होने से NH 19 पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और कई घंटे यातायात बाधित रहा। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल और मौके पर तैनात किए गए। सूचना पाकर चौपारण थाना पुलिस और पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला पहुंचे। उन्होंने परिजनों और आक्रोशित ग्रामीणों से बातचीत कर उनको समझाइश दी। कल होगा झारखंड विधानसभा का घेराव, युवा करेंगे अब आर पार की लड़ाई। झारखंड जनाधिकार महासभा कल 26 अगस्त को झारखंड विधानसभा का घेराव करेगी। महासभा ने जारी प्रेस बयान के मुताबिक विधानसभा घेराव में सभी जिलों के छात्र व युवा भाग लेंगे। नई स्थानीय नीति, शिक्षा और रोजगार महासभा की मांग है। महासभा ने कहा कि अब आर पार की लड़ाई लड़नी होगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। जारी बयान में कहा गया कि राज्य गठन के 25 साल बीतने के बाद भी राज्य के युवा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सम्मानजनक रोजगार से वंचित हैं। यही कारण है कि राज्य के युवा पलायन कर रहे हैं। सरकार के रवैया से झारखंड के युवा अन्याय के शिकार बन रहे हैं। देवघर में 11,000 वोल्ट की चपेट में आया युवक, मनसा पूजा की तैयारी के दौरान करंट लगा, अस्पताल में मृत घोषित। देवघर के सारवा थाना क्षेत्र के सुडियाडीह गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। गांव में मनसा पूजा की तैयारियों के बीच 32 वर्षीय अवलेश झा की करंट लगने से मौत हो गई है। यह घटना उस समय हुई जब अवलेश अपने घर में बल्ब लगाने का काम कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक घर के पास से गुजर रही 11,000 वोल्ट की बिजली की लाइन काफी नीचे झुकी हुई थी। इसी दौरान बल्ब लगाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे बांस के डंडे का संपर्क हाई वोल्टेज तार से हो गया। अचानक तेज करंट लगने से अवलेश गंभीर घायल हो गया और मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़े। परिजन और ग्रामीणों ने तुरंत उन्हें देवघर सदर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक ने जांच के बाद अवलेश को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना अस्पताल प्रबंधन ने बैजनाथ धाम OP पुलिस को दी। इस घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतक के भाई ने बताया कि गांव में मनसा पूजा की तैयारियां चल रही थीं। इसी दौरान हादसा हुआ है। अवलेश के करंट की चपेट में आते ही उनकी पत्नी ने शोर मचाया। शोर सुनते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बिजली के पोल से लाइन काटकर अवलेश को अस्पताल ले गए थे। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रांची में बारिश से सब्जियों की किल्लत, दाम 50% तक बढ़े। रांची और आसपास के ग्रामीण इलाकों में लगातार हो रही बारिश ने किसानों और आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में पानी भरने से सब्जियां बर्बाद हो रही हैं, जिससे थोक और खुदरा बाजारों में आवक घट गई है। कीमतें 30 से 50% तक बढ़ गई हैं और आलू प्याज को छोड़कर अधिकांश हरी सब्जियां 40 रुपए किलो के पार बिक रही हैं। और मांझी, नगड़ी, नामकुम, बेड़ो, इटकी, कांके, बुंडू और अन्य क्षेत्रों के खेतों में लौकी, भिंडी, बैगन, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां पूरी तरह खराब हो चुकी हैं। प्रगतिशील किसान दिलेश्वर साहू ने बताया कि प्रति एकड़ लगभग 35,000 रुपए का नुकसान हुआ है। नई फसल की बुआई भी बारिश के कारण रुक गई है। पोटका में गौ तस्करी का मामला उजागर, बोलेरो से 4 बैल बरामद, 3 की मौत, एक पशु की हालत गंभीर। पूर्वी सिंहभूम के पोटका थाना क्षेत्र के गीतीलता गांव के पास सोमवार तड़के
गौ तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने ग्रामीणों की सूचना पर एक बोलेरो वाहन से 4 बैलों को बरामद किया। इनमें से 3 बैल मृत पाए गए हैं, जबकि एक बैल मरणासन अवस्था में मिला है। पुलिस के अनुसार मवेशियों को उड़ीसा के दुंदू से जमशेदपुर लाया जा रहा था। तड़के रास्ते में बोलेरो खराब हो गई। इसके बाद वाहन में सवार तस्कर मौके से फरार हो गए। वाहन से आ रही करहाने की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने नजदीकी पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों ने बताया कि तस्करों ने चारों बैलों को जबरन छोटी बोलेरो में ठूस दिया था। उनकी जीभ और पैरों को मोटे रस्सों से कसकर बांधा गया था। दम घुटने और अत्यधिक दबाव की वजह से 3 बैलों की मौके पर मौत हो गई। वाहन का दरवाजा खोलने पर अंदर का नजारा देख ग्रामीण दंग रह गए। पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर किसी तरह एक जीवित बैल को बाहर निकाला। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में लगातार मवेशी तस्करी की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से सख्त कदम उठाने और ऐसे अपराधियों पर नकेल कसने की मांग की है। बाबूलाल मरांडी की सरकार से 2 मांग। सूर्या हांसदा मामले की सीबीआई जांच हो और नगड़ी की जमीन आदिवासियों को लौटाई जाए। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। कहा कि मेरी 2 प्रमुख मांगे हैं, सूर्या हांसदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच हो और दूसरी रांची के नगड़ी इलाके की जमीन आदिवासियों को वापस सौंपी जाए। बाबूलाल मरांडी ने सूर्या हांसदा की मौत को एक सुनियोजित हत्या बताते हुए कहा कि 10 अगस्त की शाम उन्हें नवाडिया गांव से गिरफ्तार किया गया और ललमटिया महागामा ले जाते समय उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सूर्या को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया, जो उनके शव को देखकर ही स्पष्ट हो जाता है। मरांडी ने बताया कि सूर्या हांसदा सिर्फ एक आम नागरिक नहीं बल्कि एक राजनीतिक और सामाजिक रूप से सक्रिय व्यक्ति थे। वे बोरियो विधानसभा सीट से 4 बार चुनाव लड़ चुके थे और क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ थी। वह अनाथ और असहाय बच्चों की मदद करते थे और उनका परिवार भी सामाजिक व राजनीतिक रूप से सक्रिय रहा है। खुंटी, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश। 4 जिलों में येलो और 6 में रेड अलर्ट। 29 अगस्त तक जारी रहेगा असर। झारखंड में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित केंद्र ने बताया कि आज राज्य में देर शाम तक खुंटी, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश होगी। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इन जिलों में कहीं कहीं 70 से 110 मिलीमीटर के बीच बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही आंधी, तूफान और वज्रपात का खतरा भी बना हुआ है। लोगों को सतर्क और सावधान रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आज सोमवार को विशेष रूप से पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, खुंटी, लोहरदगा और लातेहार के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में भारी बारिश से स्थिति और गंभीर हो सकती है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। वहीं अब तक झारखंड में मानसून के दौरान 991.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो सामान्य 745.5 मिलीमीटर से 33% ज्यादा है। आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में 1000 मिलीमीटर से ऊपर बारिश हो चुकी है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। रांची में यहां बन रहा झारखंड का सबसे बड़ा दुर्गा पूजा पंडाल। 150 से ज्यादा कारीगर दिन रात कर रहे काम। रांची में एक से बढ़कर एक भव्य और आकर्षक दुर्गा पंडाल बनाए जा रहे हैं। श्री रामलाल पूजा समिति की ओर से इस वर्ष भी जिला स्कूल मैदान में भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ गुजरात के भुज स्थित प्रसिद्ध स्वामी नारायण मंदिर के प्रारूप पर भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। यह पूजा पंडाल झारखंड का सबसे बड़ा पूजा पंडाल होने वाला है। जिला स्कूल मैदान में पंडाल का निर्माण लगभग 14,000 वर्ग फीट क्षेत्र में किया जा रहा है। इसकी लंबाई 140 फीट और चौड़ाई 120 फीट होगी। पंडाल में सजावट स्वदेशी सामग्रियों से की जाएगी। बंगाल के प्रसिद्ध कारीगर उत्तम दा के नेतृत्व में 150 से ज्यादा कारीगर पंडाल निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं। पंडाल के भीतर मां दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण यहीं किया जा रहा है। यह प्रतिमा 40 फीट ऊंचे मंच पर स्थापित की जाएगी, जिसकी ऊंचाई लगभग 20 फीट और चौड़ाई 35 फीट होगी। इसके अतिरिक्त मैदान में भगवान श्री विष्णु की 24 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा भी आकर्षक का केंद्र होगी। यह फाइबर से बनी प्रतिमा कोलकाता से लाई जाएगी। रिम्स 2 विवाद पर पूर्व मुख्यमंत्री बोले, जब भी आदिवासियों की जमीन छीनने का प्रयास होगा चंपई सोरेन खड़े मिलेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक चंपई सोरेन और नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर रविवार को कांके प्रखंड के नगड़ी में लोगों ने हल चलाया और धान रोपनी की है। इस दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। इससे पहले चंपई सोरेन को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। इसको लेकर चंपई सोरेन ने राज्य सरकार को आदिवासी विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कांके नगड़ी के किसानों की उपजाऊ जमीन को जबरन छीनना चाहती है। उन्होंने कहा कि 1957 में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के लिए जब यह भूमि अधिग्रहित करने की कोशिश की गई थी, तब रैयतों ने उसका तगड़ा विरोध किया था।
इस भूमि अधिग्रहण से प्रभावित 153 पंचायतियों में से 128 ने अधिग्रहण का विरोध करते हुए भुगतान लेने से इनकार कर दिया। तो फिर यह अधिग्रहण पूरा कैसे हुआ? पूर्व सीएम ने सरकार को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि झारखंड में जब कभी और कहीं भी आदिवासियों की जमीन छीनने का प्रयास होगा, हर जगह चंपई सोरेन उसके खिलाफ खड़ा मिलेगा। 30वां संविधान संशोधन स्वार्थी कदम, शिल्पी नेहा तिर्की सूर्या हांसदा एनकाउंटर पर सीबीआई जांच की मांग। झारखंड विधानसभा परिसर में 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। इंडिया गठबंधन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह अपने स्वार्थ के लिए संविधान में बदलाव कर रही है। विधेयक के अनुसार यदि कोई जनप्रतिनिधि 30 दिनों तक जेल में रहता है तो उसे 31वें दिन पद छोड़ना होगा। इस पर कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि यह संशोधन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि अक्यूज्ड और कन्विक्टेड के बीच का अंतर खत्म कर दिया जा रहा है। जब तक किसी पर आरोप सिद्ध न हो तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता, लेकिन इस संशोधन से चुने हुए प्रतिनिधियों को अन्यायपूर्ण तरीके से हटाया जा सकेगा। झारखंड में खेल दिवस पर 3 दिन तक होगा खेलकूद का उत्सव। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस बार झारखंड में यह दिन खास अंदाज में मनाने की तैयारी की जा रही है। खेलकूद एवं युवा कार्य निर्देशालय के अनुसार 29 से 31 अगस्त तक राज्य और जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं, फिटनेस एक्टिविटी और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं रांची समेत कई जगहों पर हॉकी, फुटबॉल, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन और तैराकी की प्रतियोगिताएं होंगी। फुटबॉल और हॉकी में नॉकआउट लीग मैच होंगे। तीरंदाजी में रिकर्व, कंपाउंड और इंडियन राउंड शामिल रहेंगे। एथलेटिक्स में दौड़ और लंबी कूद जैसी प्रतियोगिताएं होंगी। विजेताओं को मेडल, ट्रॉफी और ट्रैक सूट दिए जाएंगे। 30 अगस्त को जिला स्तर पर गुल्ली डंडा, गेंडी दौड़, मटका फोड़, रस्सा कश्ती और सिकंदर टीम गेम जैसे पारंपरिक खेल कराए जाएंगे। सभी जिलों में इंडोर गेम्स भी होंगे। मुख्य आयोजन रांची में होगा। फुटबॉल स्टेडियम, स्टेट हॉकी स्टेडियम, मंदिर मैदान और ऑडिटोरियम में प्रतियोगिताएं होंगी। जमशेदपुर स्वर्णरेखा खरकाई नदी खतरे के निशान से ऊपर, MNAC ने दिए जल निकासी सुधार के निर्देश। लगातार हो रही बारिश और स्वर्णरेखा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि को देखते हुए मानगो नगर प्रशासन की टीम ने तटीय क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम ने स्वर्णरेखा नदी के घाट, नालों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था और जल जमाव वाले क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लिया है। MNAC अधिकारियों ने स्थानीय कर्मियों को सतत निगरानी बनाए रखने का निर्देश दिया है ताकि जलस्तर में अचानक वृद्धि या भारी वर्षा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सभी संबंधित विभाग अलर्ट मोड पर हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। वर्तमान में स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर मानगो पुल के पास 122.46 मीटर दर्ज किया गया है, जो कि खतरे के निशान 121.50 मीटर से ऊपर है। वहीं खरकाई नदी का जलस्तर आदित्यपुर पुल के पास 131.0 मीटर है, जबकि इसका खतरे के निशान 129 मीटर तय किया गया है। दोनों नदियां खतरे के स्तर को पार कर चुकी हैं, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत। रेलवे ट्रैक के 322 जे पिलर के पास मिली लाश। मानसिक रूप से थे अस्वस्थ। जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के जामाडोबा हॉल्ट के पास रविवार की रात ट्रेन से कटने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। मृतक की पहचान 65 वर्षीय शंकर महतो के रूप में की गई है। शव रेलवे ट्रैक के 322 जे पिलर के पास से बरामद किया गया है। मृतक सोनाराम महतो बस्ती के निवासी थे और अपनी पत्नी संध्या महताइन के साथ रहते थे। उनका कोई पुत्र नहीं था। स्थानीय लोगों के अनुसार शंकर महतो मानसिक रूप से अस्वस्थ थे और डंडे के सहारे चलते थे। वह अक्सर अकेले इधर उधर भटकते रहते थे। घटना की सूचना मिलते ही आरपीएफ और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में यह संभावना जताई गई कि शंकर महतो तेज रफ्तार ट्रेन या मालगाड़ी की चपेट में आ गए थे। स्थानीय निवासी विशाल कुमार महतो ने बताया कि घटना के समय वह घर से निकले थे और रेलवे लाइन पार करते वक्त हादसा हुआ। वेंकटेश आयरन फैक्ट्री में मजदूर की मौत। बिना सेफ्टी बेल्ट वेल्डिंग करते समय गिरा, ग्रामीणों ने किया काम बंद। रामगढ़ के भदानी नगर स्थित वेंकटेश आयरन फैक्ट्री में एक दुखद घटना सामने आई है। प्रक्रिया डिपार्टमेंट में वेल्डिंग कार्य करते समय 45 वर्षीय मजदूर विजय बेदिया की ऊंचाई से गिरने से मौत हो गई। घटना बीती रात की है। विजय बेदिया भदानी नगर गुप्ता लाइन का रहने वाला था। वह बिना सेफ्टी बेल्ट के वेल्डिंग कार्य कर रहा था। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसे होप हॉस्पिटल रामगढ़ ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया गया है। मौत की खबर फैलते ही सैकड़ों ग्रामीण कंपनी परिसर में एकत्र हो गए। उन्होंने शव को रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने फैक्ट्री को पूरी तरह बंद करवा दिया। विरोध प्रदर्शन में विस्थापित आदिवासी नेता झरी मुंडा,
जिला परिषद के जयराम बेदिया, संतोष मांझी, रामदास बेदिया, रामफल बेदिया और आजसू पार्टी जिलाध्यक्ष दिलीप दांगी शामिल हैं। थाना प्रभारी ब्रह्मवत कुमार और मुखिया आनंद दुबे भी मौके पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने प्लांट हेड कमल केडी से नौकरी और मुआवजे को लेकर फोन पर बात की है, लेकिन कंपनी की ओर से कोई अधिकारी वार्ता के लिए नहीं पहुंचा। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी मजदूरों को सेफ्टी उपकरण नहीं देती है, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। धनबाद में डायरिया का कहर, मरीज को खाट पर लाद कर एम्बुलेंस तक पहुंचाया, अस्पताल में मौत, दर्जनों इलाजरत। धनबाद के पूर्वी टुंडी प्रखंड क्षेत्र में डायरिया ने विकराल रूप ले लिया है। इस गंभीर परिस्थिति ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल दी है। परिस्थितियां इतनी ज्यादा दयनीय है कि मरीजों की कुल संख्याओं का सही आंकड़ा भी नहीं मिल पा रहा। लगभग 1 दर्जन मरीज टुंडी सीएचसी में इलाजरत है। वहीं कुछ मरीजों को SNMMCH धनबाद रेफर किया गया है, जबकि कुछ निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। रविवार को घोसालडीह गांव के भोक्ता टोला दलित की रहने वाली बुंदिया भोक्ताइन 65 वर्षीय के डायरिया ग्रस्त होने की सूचना मिली। चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विकास राणा ने इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था की, लेकिन सड़क नहीं होने से एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी, जिसके बाद बुंदिया भोक्ताइन के पुत्रों ने अपनी मां को खाट पर लाद कर लगभग 500 मीटर दूर सड़क पर खड़े एम्बुलेंस तक पहुंचाया। एम्बुलेंस से महिला को SNMMCH धनबाद पहुंचाया गया, लेकिन वहां महिला ने दम तोड़ दिया। दलित महिला की इस तरह मौत होने पर स्वास्थ्य सेवा के साथ साथ गांव की मूलभूत सुविधाओं पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है। नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता का समापन, झारखंड को मिला एक कांस्य पदक। रांची के खेलगांव स्थित गणपत राय इंडोर स्टेडियम में 22 से 24 अगस्त तक चली अंडर-23 सीनियर पुरुष फ्रीस्टाइल, ग्रीको रोमन और महिला राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का भव्य समापन हुआ। प्रतियोगिता के आखिरी दिन ग्रीको रोमन शैली के 60 किलो वर्ग में अभिषेक कुमार ने कांस्य पदक जीता और झारखंड का मान बढ़ाया है। समापन समारोह में सभी खिलाड़ियों को मेडल और सर्टिफिकेट दिए गए हैं। प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड राज्य कुश्ती संघ के संस्थापक और हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह, भारतीय कुश्ती संघ के कोषाध्यक्ष SP देशवाल, विनोद तोमर, कंपटीशन डायरेक्टर BN प्रसूद और झारखंड कुश्ती संघ के महासचिव रजनीश कुमार मौजूद रहे। सभी ने विजेताओं को मेडल और टीम चैंपियनशिप ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इसके बाद ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के साथ प्रतियोगिता का समापन किया गया। इस प्रतियोगिता में देश भर से करीब 850 पहलवानों ने हिस्सा लिया था। चलती मालगाड़ी से फिल्मी स्टाइल में कोयले की चोरी, स्टंट कर रील बना सिस्टम को दे रहे चुनौती। इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोयला रैंक में नाबालिग लड़कों के द्वारा कोयला चोरी करने के दौरान खतरनाक स्टंट का वायरल वीडियो खूब धूम मचा रहा है। इस वीडियो को लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अब तक देखा है। इस वायरल वीडियो ने NTPC फरक्का ललमटिया MGR रेलवे लाइन पर ललमटिया से कोयला लोड कर फरक्का आने के क्रम में 13 से 15 साल के 3 नाबालिग लड़के कोयला चोरी करने के समान कमर में बांधकर चलती ट्रेन में चढ़कर फिल्मी अंदाज में स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं। बिना डर भय के तीनों लड़के खतरनाक स्टंट कर रहे हैं, जिसका वीडियो शूट कर वायरल किया गया। यह स्टंट इतना खतरनाक है कि थोड़ी सी भी चूक होने पर जान भी गंवानी पड़ सकती है। बता दें कि NTPC फरक्का ललमटिया MGR रेलवे लाइन पर फरक्का से लेकर ललमटिया तक प्रतिदिन हजारों टन कोयला की चोरी होती है। कोयला चोरी रोकने के लिए कोयला रैंक में NTPC की ओर से CISF के जवान भी तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही स्थानीय थाना पुलिस को भी इस पर निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। इसके बावजूद कोयला चोरी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोयला चोरी में नाबालिग से लेकर बालिग लोग भी शामिल हैं। रिम्स 2 परियोजना को नगड़ी के बजाय खुंटी में शिफ्ट करे हेमंत सरकार, दिलीप। नगड़ी में रिम्स 2 परियोजना को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और RTE एक्टिविस्ट दिलीप मिश्रा ने कहा है कि सरकार को हठधर्मिता छोड़कर रैयतों के हित में फैसला लेना होगा। उन्होंने कहा कि जब सरकार को विकास के नाम पर जमीन की जरूरत पड़ी है, तब आदिवासी मूलवासियों ने स्वेच्छा से अपनी जमीन दी, लेकिन वर्षों बाद भी यदि विकास का काम नहीं हुआ तो जमीन वापस लौटाने का प्रावधान है और सरकार को इसका पालन करना चाहिए। सोमवार को धुरवा स्थित पुराने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि रिम्स 2 के परियोजना निर्माण को नगड़ी के बजाय खुंटी में शिफ्ट किया जाए। खुंटी में पर्याप्त जमीन उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि वैसे भी नॉलेज सिटी खुंटी परियोजना के नाम पर पहले से ही सरकार ने करोड़ों रुपए फूंक दी है, लेकिन ढांचा अभी बरकरार है। उसी ढांचे में रिम्स 2 की शुरुआत की जाए, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी। गोड्डा के सूर्य हांसदा एनकाउंटर मामले की जांच शुरू, घटनास्थल और गांव पहुंची राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम, जानकारी ली। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य आशा लखड़ा ने अपनी 7 सदस्यीय टीम के साथ गोड्डा जिले के बुआरीजोर थाना क्षेत्र में हुए सूर्य हांसदा एनकाउंटर मामले की जांच शुरू कर दी है। टीम ने धमनी रहरबड़िया पहाड़ स्थित एनकाउंटर स्थल का दौरा किया, मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक JPN चौधरी, महागामा अनुमंडल पदाधिकारी आलोक
वरुण केसरी और बोआरिजोर पुलिस निरीक्षक वीरेंद्र पासवान मौजूद रहे। एनकाउंटर स्थल का निरीक्षण करने के बाद आयोग की टीम ललमटिया के डकैता गांव पहुंची। यहां आशा लखड़ा ने मृतक सूर्या हांसदा के परिवार से मुलाकात की और पूरी घटना की जानकारी जुटाई। उन्होंने हांसदा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए, साथ ही पत्नी, भाई, बच्चों और मां से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी हैं। बच्चों से पढ़ाई और स्कूल की सुविधाओं के बारे में जानकारी ली गई। बच्चों ने बताया कि उनकी पढ़ाई, रहना और भोजन स्कूल में निःशुल्क था। जांच के दौरान आयोग की टीम ने जिला पुलिस अधिकारियों से सवाल जवाब किए। आशा लकड़ा ने कहा कि टीम अभी जानकारी जुटाने की प्रक्रिया में है, जल्दी प्रशासन के साथ बैठक की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि घटनास्थल के निरीक्षण के बाद आयोग तुरंत कोई टिप्पणी नहीं करेगा। मीडिया से बातचीत में आशा लकड़ा ने कहा कि आयोग अपनी संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच करेगा। गुड न्यूज, झारखंड के 244 पुलिस वालों की बढ़ेगी सैलरी, एसआई से लेकर सिपाही तक शामिल। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने एसीपी योजना के तहत 244 पुलिसकर्मियों के वेतन वृद्धि की सूची जारी कर दी है। इनमें एसआई से लेकर सिपाही तक के पुलिसकर्मी शामिल हैं। चयन समिति की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। डीजीपी अनुराग गुप्ता की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया। इस संदर्भ में पुलिस मुख्यालय से सूचना जारी कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने एसीपी योजना का लाभ देने के लिए राज्य के सभी जिलों से पात्र पुलिसकर्मियों की सूची मांगी थी। समीक्षा के बाद योग्य पाए गए 244 पुलिसकर्मियों को सूची में शामिल किया गया। सूची में शामिल पुलिसकर्मियों के वेतनमान में सुधार किया जाएगा। उनके पे ग्रेड और लेवल में भी बढ़ोतरी की गई है। अधिकारियों का कहना है कि एसीपी योजना का उद्देश्य लंबे समय से एक ही पद पर कार्यरत कर्मियों को आर्थिक लाभ देना है। हजारीबाग जुलजुल पहाड़ी की खूबसूरती पर गंदगी का साया, अब ग्रामीण खुद संभालेंगे सफाई की कमान। बरसात के दिनों में कश्मीर के पहलगाम जैसी खूबसूरती का एहसास कराने वाली हजारीबाग की जुलजुल यानी सीतागढ़ पहाड़ी अब गंदगी और असामाजिक गतिविधियों से बदहाल हो चुकी है। शराब की बोतलें, प्लास्टिक और कचरे के ढेर ने इस पर्यटन स्थल की खूबसूरती बिगाड़ दी थी, लेकिन अब ग्रामीणों ने कमान संभाल ली है। हजारीबाग की जुलजुल पहाड़ी, जिसे स्थानीय लोग सीतागढ़ भी कहते हैं, पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण है। कन्हनी हिल के बाद दूसरा बड़ा पर्यटन स्थल माना जाने वाला यह पहाड़ी बारिश के मौसम में हरियाली और प्राकृतिक नज़ारों से सजी रहती है, लेकिन हाल के दिनों में यहाँ गंदगी का अंबार लग गया है। शराबखोरी, प्लास्टिक और तोड़फोड़ ने इस स्थल की छवि धूमिल कर दी है। टूटी बोतलों से चरवाहों और मवेशियों को चोट लगना आम हो गया है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की, मगर जब सुनवाई नहीं हुई तो ग्रामीण खुद मैदान में उतर आए हैं। रविवार को ग्रामीणों ने पहाड़ी पर सफाई अभियान चलाया। बड़ी मात्रा में प्लास्टिक और शराब की टूटी बोतलें इकट्ठी कर पहाड़ी को चमका दिया। झामुमो विधायक दल की बैठक में फैसला, शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव लाएगा। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दिवंगत नेता दिशोम गुरु को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की मांग को लेकर सदन में प्रस्ताव लाएंगे। रविवार शाम सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्य सचेतक और पूर्व मंत्री मथुरा प्रसाद महतो के आवास पर हुई झामुमो विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लाया गया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि दिशोम गुरु को भारत रत्न देने की मांग वाले प्रस्ताव की एक प्रति सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दी जाएगी। घर में घुसकर सेब और 2 दर्जन केले की चोरी, 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत मणिटोला मोहल्ले में एक घर में चोरी की घटना सामने आई है। यह घटना 21 अगस्त की देर रात की बताई जा रही है। इस मामले में मोहम्मद अजार नामक व्यक्ति ने डोरंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि चोर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर उनके घर के पीछे की दीवार फांदकर अंदर घुसे और घर में रखे कई सामान चुरा ले गए। प्राथमिकी के अनुसार चोरों ने उनके टुक रिक्शा की 2 बैटरियां, करीब 7 किलोग्राम सेब और 2 दर्जन केले चोरी कर लिए हैं। घटना के वक्त परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने चोरी को अंजाम दिया है। मोहम्मद अजार ने अपनी शिकायत में 5 लोगों के नाम भी लिए हैं, जिन पर उन्हें संदेह है कि वे इस चोरी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कैफ, गुलाम मुस्तफ़ा, अंडा उर्फ अरमान, सनी और दल्ला भाई को इस घटना में संलिप्त बताया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। पलामू में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, संचालिका समेत महिलाएं और ग्राहक दबोचे गए, 13 गिरफ्तार। पलामू में रविवार की रात पुलिस ने एक बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। शहर थाना क्षेत्र के सदीक मंजिल चौक के पास स्थित एक घर में चल रहे इस अवैध धंधे का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने संचालिका समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान कई महिलाएं और पुरुष आपत्तिजनक हालत में मिले। पुलिस फिलहाल सभी से पूछताछ कर रही है और मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब एसपी रिस्मा रमेशन को इलाके में सेक्स रैकेट संचालित होने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना की पुष्टि के बाद उन्होंने छापेमारी का आदेश दिया। इसके बाद डीएसपी राजेश यादव के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम में थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ज्योतिलाल रजवार और अन्य पुलिस जवान शामिल थे।
रविवार देर रात पुलिस ने सदीक मंजिल चौक के पास स्थित संदिग्ध घर को घेर लिया और अचानक छापेमारी की। पुलिस की जांच में सामने आया कि इस रैकेट की मुख्य संचालिका सुनीता थी। वह अपने ही घर से इस अवैध धंधे को चला रही थी। बताया जाता है कि सुनीता ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों की महिलाओं को इसमें शामिल करती थी। दामाद ही निकला सास ससुर का कातिल, पैसा नहीं मिलने पर नाराज था। दुमका मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चोरकाटा गांव में बुधवार की रात हुए वृद्ध दंपति की नृशंस हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो मृतकों का दामाद निकला। रविवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुमका के पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खरवार ने बताया कि इस जघन्य घटना के पीछे मृतक का छोटा दामाद सुबल साहा उर्फ भूलू साहा है। उसने आर्थिक तंगी, पारिवारिक विवाद और पैसों के लालच में आकर इस अपराध को अंजाम दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी को पश्चिम बंगाल के बीरभूमि जिले के दिगुली मालपाड़ा गांव से गिरफ्तार किया गया है। एसडीपीओ विजय कुमार महतो के नेतृत्व में गठित विशेष जांच दल ने यह कार्रवाई की है। पूछताछ में सुबल साहा ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि घटना वाली रात उसने अपने ससुर को फोन कर दरवाजा खुलवाया और फिर घर में घुसकर दोनों की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद वह अपनी बाइक लेकर फरार हो गया। झारखंड में हर दिन महिलाओं के खिलाफ अपराध के 15 मामले हो रहे दर्ज। झारखंड में हर दिन महिलाओं के खिलाफ अपराध के 15 मामले दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार राज्य में हर दिन औसतन 15 मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि हर 2 घंटे में एक महिला अपराध का शिकार हो रही है। यह दिखाता है कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। पिछले 1 महीने के आंकड़ों को देखें तो कुल 459 मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों को जब हम अलग अलग श्रेणियों में बांटते हैं तो स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है, जिनमें दुष्कर्म के 177 मामले, अपहरण के 137 मामले और दहेज प्रताड़ना के 77 मामले और छेड़खानी के 68 मामले शामिल हैं। गिरिडीह के मोंगिया स्टील के चेयरमैन से मांगी रंगदारी, गर्दन पर रखा चाकू, पॉकेट से निकाले 10,000, नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज। गिरिडीह के उद्योगपति व मोंगिया स्टील के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया से 20 लाख रुपए रंगदारी मांगी गई है। इस संबंध में उन्होंने गिरिडीह नगर थाना में लिखित प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि गिरिडीह स्टील प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मिस्टर उर्फ मुन्ना लाल और उसके सहयोगियों ने जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। विरोध करने पर उन्हें चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले में पुलिस ने धारा 386, 388, 389 और 390 सहित कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया। डॉक्टर गुणवंत सिंह की ओर से दिए गए आवेदन में बताया गया कि सोमवार की शाम में शिखर जी स्थित प्लांट पहुंचे थे। इसी दौरान मिस्टर उर्फ मुन्नालाल और 5-6 युवक वहां पहुंचे और उन्हें घेर लिया। आरोप है कि उनकी गर्दन पर चाकू रखकर 20 लाख रुपए रंगदारी मांगी गई। इसी दौरान पॉकेट से 10,000 रुपए भी निकाल लिए गए। विरोध करने पर उनके साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की की गई। डॉक्टर गुणवंत सिंह का कहना है कि आरोपियों ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर उन्होंने रुपए नहीं दिए तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपियों ने पहले उनकी खरीदी हुई जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि वह जमीन उनकी वैध खरीदी हुई संपत्ति है, जिस पर अवैध रूप से कब्जा करने के लिए मुन्ना लाल और उसके सहयोगी लगातार दबाव बना रहे थे। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।